टिप्पणी की थी अभद्र, उस बारे में मुझे इस बारे में पता नहीं कि क्या टिप्पणी की। सर आपने कहा कि ईडी थैंक यू। को लेटर लिखेंगे आप, उसको लेकर जो अब देखो हिमाचल पुलिस ने अब देखो हिमाचल पुलिस ने तो जासूसी करवाई नहीं है, ना किसी ने ऑर्डर दिए है। अब हमने कहा कि सेंट्रल एजेंसियां तो नहीं बगैर परमिशन के कर रही है, तो उनकी सेंट्रल एजेंसियां हैं, ईडी उनके पास है, सीबीआई उनके पास है, लेकिन वो भी कोई सरकार की अनुमति के बगैर नहीं करवाती है। तो ये सनसनी फैलाई जाती है। आजकल आप देख नहीं रहे, प्रतिपक्ष के नेताजी को गुस्सा भी ज़्यादा आ रहा है। उन्हें गुस्सा भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जनता के मुद्दे उठाने चाहिए। हाँ, जो गलतियाँ कर दी है अपने अगले पिछले 4-5 साल में, जिसमें प्रदेश की संपदा को आपने लुटा दिया, हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो, अधिकारी लुटा गए हों। आज हाल ये है कि प्रदेश के खजाने को जिस प्रकार से लुटा दिया गया है, प्रदेश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। हमारी सरकार आने के बाद अर्थव्यवस्था में 20% का सुधार हुआ है। 2200 करोड़ रुपया हमने राजस्व कमाया है। शराब के 1 साल के ठेके की नीलामी से हमें 485 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला, और भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर जी ने 5 साल में सिर्फ 600 करोड़ रुपया कमाया, जो 1 साल में 450 करोड़ रुपया आया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितना ट्रेजरी को नुकसान हुआ। ये जो पावर प्रोजेक्ट बेच इन्होंने एग्रीमेंट किया SJVNL से, इसमें प्रदेश के हितों को ख्याल नहीं रखा गया है। ये SJVNL से हुआ है, NTPC से हुआ है। आप बताइए, हमारे आपदा के अभी तक 9200 करोड़ रुपया कौन रखवा रहा है, जबकि पिछले साल हमें मिल जाने चाहिए थे। आप बताइए, NPS के जो सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी है, उसके 9000 करोड़ रुपया कौन लुटा रहा है? 18000 करोड़ तो यही हो गया। BBMB का जो एरियर है, हमारे बिलासपुर के लोग, पोंग डैम और बिलासपुर के लोग जो ऑस्टिस बने, आज तक उनको ज़मीनें नहीं मिली। BBMB का एरियर का सुप्रीम कोर्ट ने अवार्ड भी कर दिया, एग्जीक्यूशन पिटीशन भी लग गई कि इन्हें कम से कम 4300 करोड़ रुपया मिलना है। वो कौन रुकवा रहा है? हमारी जो लोन की लिमिट है, उसको कौन रखवा रहा है? इन सब बातों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। आज प्रदेश की हालत के लिए जो जिम्मेवार है, शिक्षा के स्तर पर हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं, हेल्थ के सेक्टर में हम निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां हिमाचल प्रदेश का निचले स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने नहीं किया? तो इन सब चीज़ों को हम व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर ले जा रहे हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, थोड़ा कठिन समय है। आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार की तेजी देखी जा रही है, उसमें और सुधार होने की संभावना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2027 में अगर हमारा नीतिगत और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहे, तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। सर, विधानसभा अध्यक्ष के विरोध में भी आज